गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट जो है यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है। इसमें पार्ट बी है, उसका नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। उस वाले में है ये क्वेश्चन आपके कि वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव को समझिए। या फिर अकेला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसमें कि वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझिए। क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और अकेला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांस प्रभाव को समझिए, तब भी आपको ट्रांस प्रभाव है उसको वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर ही समझाना है। और उसके साथ में कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांस प्रभाव के सिद्धांत है वो बताइए। तो इन सभी का जो आंसर है वहां हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा कि वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे कि उन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमें पहले पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें आप सबसे पहले वर्ग समतलीय संकुलों में, तो इसमें आता है कि वर्ग समतलीय संकुल कौन से होते हैं। तो इसमें आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले उपसह संयोजक संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण DsP2 होता है वे वर्ग समतलीय ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यानी वर्ग समतलीय ज्यामिति में पाए जाते हैं। इसमें लिखा जा सकता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जिनका D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, इसमें आ जाएगा प्लेटिनम +2, निकल +2, प्लेडियम +2, ये सभी किसमें आते हैं। कोऑर्डिनेशन D8 विन्यास होता है इन सभी का, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। और जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं वर्ग समतलीय संकुलों में, वे मुख्य रूप से D8 विन्यास वाले इन 3 आयनों के अंदर पढ़ी जाती हैं। यानी D8 विन्यास वाले इन तीनों धातु आयनों के द्वारा बनाए जाने वाले जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं। और इन तीनों में से भी जो प्लेटिनम का +2 संकुल है, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो प्लेटिनम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बनने वाला DsP2 संकरण से जो वर्ग समतलीय संकुल बनता है उसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो किसकी पढ़ेंगे हम, D8 विन्यास वाले प्लेटिनम +2 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और DsP2 संकरण से वो वर्ग समतलीय ज्यामिति बना रहा हो, ऐसे संकुल में हमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा कि प्लेटिनम के +2 संकुल में प्लेटिनम Pt+2 संकुल जिसमें होता है 3D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4D8 वाला है इसमें, ठीक है। तो प्लेटिनम का जो +2 ऑक्सीडेशन वाला, आप सीधा इसको मानोगे इसमें D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके अंदर जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनको 3 प्रकार में या 3 भागों में विभाजित किया गया। तो प्लेटिनम का +2 D8 विन्यास वाले संकुल में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट वाली रहेगी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोला जाएगा इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड रहेगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हम हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी रहेंगी इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन
एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, या फिर सीधे हम बोलेंगे इसको रिएक्शन। तो ये जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट रहेगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड रहेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और थर्ड रहेगी ऑक्सीकृत योग तथा अपचयित विलोपन अभिक्रिया। ऑक्सीकृत योग तथा अपचयित विलोपन अभिक्रिया, इन तीनों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। एक बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तीनों को पढ़ना है, तीनों के नाम क्यों रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग लिखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी, फर्स्ट टाइप है इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जो प्लेटिनम का संकुल होता है, जैसे हम लिख लिया Pt MeCl P Me2 और उसके साथ में लिख दिया हमने पीएच, ये कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम है केंद्रीय धातु परमाणु, इस प्लेटिनम के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक वर्ग समतलीय संकुल है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हेल्प से बन रहा है। दो तो ये हो गए MeCl, Me का मतलब है कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 लिगेंड कौन से हैं, ये वाले, सॉरी ये 2 लगा दें इसमें, इसमें रहेगा P फास्फोर से जुड़ा हुआ है, Me और एक यहाँ पे पीएच, ऐसे ही P Me और पीएच। यहाँ Me का मतलब ही क्या है, मेथिल ग्रुप है, ये कॉम्प्लेक्स है ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसके अंदर बन रहे हैं। अब देखें इसके अंदर ये संकुल है प्लेटिनम का, अब इसके अंदर यदि प्रतिस्थापन, अब यदि इसके अंदर जो प्रतिस्थापन करवा रहे हैं हम किसी लिगेंड का, वो यदि किसी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के द्वारा करवाए जाए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, उसके ऊपर या तो लोन पेयर होंगे या उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता 2 प्रकार से देख सकते हैं, या तो उस एटम या फिर उस ग्रुप के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, या फिर उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर जुड़ा हुआ। तो इसमें लिखा जाएगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वर्ग समतलीय संकुल से किसी लिगेंड का प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही की सहायता से होता है, नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में ले रहे हैं एजाइडाइन N3 नेगेटिव, इसका नाम रहेगा एजाइड, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड है, -1 चार्ज है इसके ऊपर। अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा आपके एजाइडाइन के अंदर, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है एजाइडाइन की, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन पे क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है एजाइडाइन N3 नेगेटिव। अब देखें ये जब इसके अंदर आएगा, इस संकुल के अंदर नाभिक स्नेह के रूप में कार्य कर रहा है, इसके खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ से ये जो Cl है लिगेंड, वो Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। N3 नेगेटिव इस Cl को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और इसकी जगह खुद जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा प्लेटिनम Me N3 और साथ में P Me2 और PH प्लस में Cl नेगेटिव इसमें क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें इस वर्ग समतलीय संकुल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, और यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि एक लिगेंड निकला है इसमें से, तो एक लिगेंड इसके अंदर प्रवेश किया है उसने। तो इसके अंदर प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ, इस कारण से इसका नाम रखा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए इसके अंदर सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में
सेकंड हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रहेगा इसका सेकंड टाइप। तो इसमें क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। ये वर्ग समतलीय संकुल में उपस्थित किसी भी एक लिगेंड का प्रतिस्थापन यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही की सहायता से हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, यही सेम संकुल है, Pt Me Cl P Me PH, ये रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, यहाँ पे 4 है। अब देखो इसकी रिएक्शन यदि हम करवा दें HgCl2 के साथ में, मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बताओ इसमें प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो देखें इसमें यहाँ से ये Me यहाँ से बाहर निकल जाए और HgCl2 से क्या बनेगा, Hg, ऐसे होता है HgCl वाला, ये इस प्रकार से टूटेगा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, HgCl। ठीक है, ये इस प्रकार से इसके अंदर टूट गया। तो देखो इसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ से यदि जो ये Me है मेथिल जो कि CH3 के रूप में, अब ये HgCl, Hg पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला HgCl यहाँ आएगा और ये क्या कहते हैं, मेथिल लिगेंड के ऊपर, मेथिल के ऊपर भी क्या होता है, -1 ही चार्ज होता है। मेथिल Hg में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब है या तो उसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट होना चाहिए या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे। तो इसमें Hg में पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहे हैं। अब ये HgCl यहाँ जाएगा, यहाँ जाके ये Me को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो Me के ऊपर चार्ज क्या है, जब यहाँ से निकलेगा तो Me नेगेटिव के रूप में निकलेगा, नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा तो ये Cl नेगेटिव है वो इसकी जगह चला जाएगा। अब देखने से तो ये लग रहा है ना कि Cl नेगेटिव है, नाभिक नहीं है, उसके द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा नहीं हो रहा। जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो पहले इसके पास जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के पास, यहाँ से इस Me को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालेगा, उसके बाद में Cl इसके अंदर जा रहा है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके कारण हो रही है, इस HgCl पॉजिटिव के कारण हो रही है और ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस कारण से इस अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। प्रोडक्ट बनेगा PtCl2, एक Cl पहले से था, एक Cl और चला गया इसके पास, और PMe2PH2 और प्लस में MEHgCl। यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये तो आपके न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद देखें इसके अंदर वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका नाम क्या रहेगा, तीसरे वाले का नाम रहेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, रिएक्शन। हिंदी में इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकृत योग तथा अपचयित विलोपन अभिक्रिया, ऑक्सीकृत योग तथा अपचयित विलोपन अभिक्रिया। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है ये 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाएगी 2 नंबर से, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स का वो भी बढ़ जाएगा 2 नंबर से। उसके बाद आएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, सेकंड स्टेप। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से हमें जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है उस कॉम्प्लेक्स में रिडक्टिव एलिमिनेशन यानी अपचयित विलोपन होने से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है डिक्रीज हो जाएगी, 2 से 2 कम हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा।
यहाँ जो दो दो बढ़ा था ना दोनों चीजें, वहां पे दोनों कम हो रही हैं। तो शुरुआत में जो कॉम्प्लेक्स लिया था उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वही हमें लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो स्टेप में होगी। पहले हम फर्स्ट स्टेप को करते हैं इसके अंदर, स्टेप वन। तो स्टेप वन रहेगा अपना ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के अंदर किसी भी स्पीशीज का इसके अंदर क्या होगा, योग होगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स वही रखे हम, प्लेटिनम MeCl P Me2PH। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले इसके अंदर Cl2, पूरा Cl2 इसके अंदर जाके ऐड हो रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और ऑक्सीडेशन स्टेट है धातु प्लेटिनम की +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसका 4 है, क्योंकि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके अंदर। जब Cl2 इसके अंदर जाके जुड़ेगा तो ये बनेगा यहाँ पे PTMe, एक Cl पहले से था, दो और जाके जुड़ गए Cl3 PMe2PH2। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर कितने हो गए लिगेंड, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है कि दोनों सेल इसके अंदर गए माइनस में, तो माइनस के 2 बढ़ेंगे तो धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से बढ़ जाएगी। तो इसमें धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से क्या होगी, +4 होगी। एडिशन का मतलब है Cl2 ऐड हो रहा है जाकर के, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से बढ़ के कितनी होगी, 4 होगी। इसी कारण से इस स्टेप का नाम रखा जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद देखें आप सेकंड स्टेप रहेगा इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड नाम ये रहेगा स्टेप सेकंड का, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव का मतलब है अपचयन होगा। ठीक है, रिडक्टिव का मतलब क्या है, अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होगी। एलिमिनेशन का मतलब है इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, ऐड कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें से एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट हो तो यहाँ से एक Me और ये जो एक तीनों Cl में से एक Cl है वो इसमें से बाहर निकलेगा। इस बार रिएक्टेंट ये एरो इस साइड में लगाया हुआ है, देखो PTMe तो बाहर निकल ही जाएगा, Cl 2 बचेंगे और साथ में बचेगा PMe2PH, ये बच गया। अब देखिए इसमें प्लस में क्या रहेगा, इसमें MECl बाहर निकल गया, इसी कारण से इसको क्या बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है, विलोपन हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट में से ये बाहर निकल गया। अब इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 था, +4 से घट करके +2 हो गई, दो तो बाहर ही निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर है वापिस कितना हो जाएगा, 2 तो ये जुड़े हुए हैं, 2 ये जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये था इसका सेकंड स्टेप। इन दोनों स्टेप एक साथ में होते हैं, इस कारण से इन अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, प्रतिस्थापन हुआ था ना, शुरुआत वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, PTMeCl PMe2PH2, ये कॉम्प्लेक्स है। इससे लास्ट में हमें ये प्राप्त होता है। हमें क्या देख रहे हैं, इसमें से एक Me बाहर निकल रहा है और एक Cl इसके अंदर जा रहा है, वही है सेम जो HgCl2 से जो हुआ था ना, सेम वही प्रोसेस इसमें हो रही है, लेकिन ये दो स्टेप में होगी। पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये चेंज होगा, फिर उसमें जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन से ही दोनों चेंज होंगे, ये हो रहा है। और लास्ट में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वाला कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसकी तीसरी अभिक्रिया, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तीनों प्रकार से प्रतिस्थापन है वो वृक्क समतलीय संकुलों में हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि वृक्क समतलीय संकुलों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगी। वृक्क समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म,
तो मैकेनिज्म देखें इसकी किस प्रकार से रहेगी। देखें इसमें मैकेनिज्म में, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। जैसे ये लिविंग ग्रुप है, इसको टी से बोल दें इस प्रकार से। अब क्या होगा कि ये वाई है, ये कोई ग्रुप है और ये चारों इसके साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, DsP2 संकरण है इसमें, इस कारण से ये वर्ग समतलीय संकुल है। sp का मतलब है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये y है वो यहाँ अंदर जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, और ये L है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्रतिस्थापन के बाद में बनेगा अक्ष, ये अक्ष और यहाँ पे जुड़ेगा y प्लस में L निकल जाएगा बाहर, प्रतिस्थापन हो गया। अब यहाँ पे लिखा जाएगा ये L क्या है और ये y क्या है। L और y दोनों ही लिगेंड है। L है वो क्या हो बाहर निकल रहा है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। L बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकलता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उन्हें हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। और Y क्या है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, ग्रुप में प्रतिस्थापन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग ग्रुप है वो बोल देते हैं, इनकमिंग ग्रुप के नाम से बोल देते। ये रहेगी वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके बाद में आता है कि वर्ग समतलीय संकुलों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उनके ऊपर ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पे ट्रांस प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं चल रही थी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की थी, उनको पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव है किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले उन्हें ट्रांस प्रभाव होता क्या है, तो इसमें क्या आता है कि जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में के साथ में, उसमें से किसी एक लिगेंड का प्रतिस्थापन होता है। तो वर्ग समतलीय संकुलों में यहाँ पे जो 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं अक्ष y z और ये L, इनमें से जिसका ट्रांसफर भाव, इनमें से जिस लिगेंड का ट्रांसफर भाव किसका होता है, लिगेंड का होता है। इनमें से जिस लिगेंड या जिस समूह का ट्रांसफर भाव अधिक होता है उसकी ट्रांस स्थिति वाला लिगेंड ही क्या होता है, आसानी से प्रतिस्थापित होता है। तो वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड या समूहों में से जिस लिगेंड या समूह का ट्रांस प्रभाव अधिक होता है उसके ट्रांस स्थिति पर, जिसका ट्रांस प्रभाव अधिक होगा उसकी ट्रांस स्थिति पर उपस्थित लिगेंड का ही इन अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन होता है। ऐसे लिगेंड को हम, जो अपनी ट्रांस स्थिति पर उपस्थित लिगेंड को प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसे लिगेंड को हम ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप या ट्रांस निर्देशित समूह कहते हैं, तथा इस ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप के अपनी ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित लिगेंड को प्रतिस्थापित करने की क्रिया इसकी ट्रांस प्रभाव कहलाती है। तो ट्रांस प्रभाव की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंडों में से जिस समूह या जिस लिगेंड का, समूह लिगेंड एक ही बात है, जिस समूह या जिस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव अधिक होता है
उस लिगेंड या समूह की ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित लिगेंड या समूह का ही प्रतिस्थापन होता है। तो ऐसे लिगेंड या समूह को हम ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप या ट्रांस निर्देशित समूह कहते हैं। और इसके इस प्रभाव को और इसके अपने ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित लिगेंड या समूह को प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ट्रांस प्रभाव कहा जाता है। ये रहेगी इसमें ट्रांस प्रभाव की डेफिनेशन, ठीक है। और ये रहेगा जो अपनी ट्रांस वाले को प्रतिस्थापित करता है ना, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, ट्रांस निर्देशित ग्रुप या ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है वो कहलाता है, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद में इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं किस प्रकार से होता है ट्रांस इफेक्ट। तो एग्जाम्पल देखें आप कि हमें क्या करना है, प्लेटिनम NH3 2Cl2 ये कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें, डाई एमिनो डाइक्लोरोप्लेटिनेट, नाम रहेगा इसका डाई एमिनो डाइक्लोरो प्लेटिनेट को इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 2, इस प्रकार से है, ठीक है, Cl का +2। ये कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम है, प्लेटिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये है डाई एमिनो डाइक्लोरोप्लेटिनम संकुल है। इस संकुल का निर्माण हम दो प्रकार से करवा सकते हैं। दो प्रकार कौन से रहेंगे, तो देखें इसके अंदर, तो इसमें आएगा यदि संकुल हो PtCl4 का -2 चार्ज है, PtCl4 का प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में यदि हम प्लस में 2NH3 ऐड कर दें और माइनस में 2Cl नेगेटिव ग्रुप बाहर निकालें तब भी ये बनेगा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का PtNH3 4, इस कॉम्प्लेक्स में यदि हम माइनस में 2NH3 बाहर निकाल दें और 2Cl नेगेटिव इसके अंदर जोड़ दें तब भी ये बनेगा। तो डाइएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इन दो कॉम्प्लेक्स से हो सकता है, ठीक है। अब ये आता है कि इस दोनों के अंदर सिस प्रोडक्ट बनेगा या ट्रांस वाला, ये दो प्रकार से बन सकता है ना, सिस और ट्रांस के रूप में। प्लेटिनम यदि इस प्रकार से हो Cl और ये Cl है, NH3 और NH3, दोनों Cl एक साइड में, दोनों NH3 एक साइड में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस बोल देंगे। और दूसरा क्या बनेगा, PtCl Cl NH3 और NH3, इसमें क्या होगा, सेम ग्रुप NH3 अपोजिट में एक दूसरे के ट्रांस पे, सेम ग्रुप Cl एक दूसरे के ट्रांस पे, तो ये क्या रहेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये जो होता है कौन सी समावय दर्शा रहा है, ये ज्यामितीय समावय दर्शा रहा है, ये डाइएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम। तो ये बताया जा रहा है कि इन दो कॉम्प्लेक्स जिसके द्वारा ये डाइएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम, उन दोनों में कौन से में सिस बनेगा, कौन से में ट्रांस बनेगा, दोनों में दोनों ही बनेंगे, ये हमें समझाना है ट्रांस प्रभाव की सहायता से। तो इसमें मतलब इससे बनाएंगे तब भी इसका सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, दोनों बनेंगे। और इससे जब ये बनाएंगे तो इसका सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, दोनों बनेंगे। ये हम ट्रांस प्रभाव की सहायता से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स से किस प्रकार से बनेगा ये। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें PtCl4 वाला कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम Cl4 -2, ये कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। और इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करवाया कि एक NH3 ग्रुप है वो इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया, और माइनस में से एक Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। तो 4 Cl थे, यहाँ पे इसको यदि हम बनाए Pt, शुरुआत में चारों Cl एक जैसे हैं, कौन सा भी Cl बाहर निकले इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये रहेगा PtCl4, किसी भी एक Cl की जगह -3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बनेगा प्लेटिनम, सीधा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें, प्लेटिनम Cl NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं इसके, Cl Cl, ये बन गए इसके अंदर, ठीक है। एक Cl की जगह क्या जोड़ दिया, एक NH3 जोड़ दिया। उसके बाद में सेकंड कंडीशन बनती है इसके अंदर,
सेकेंड में हमें क्या करना है, एक NH3 और ऐड करना है और एक Cl नेगेटिव इसमें से बाहर निकालेंगे। अब दो कंडीशन बनती हैं कि ये वाला Cl जाएगा या ये वाला Cl जाएगा। ये और ये तो सेम ही है, कौन सा भी जाए, तो ये Cl जाएगा या ये Cl, क्योंकि ये वाला जो Cl है वो क्या है, NH3 के ट्रांस पे है और ये दोनों Cl ही NH3 की क्या है, सिस पे, पास पास में, ये दोनों तो एक जैसे हैं। अब ये आती है बात इसके अंदर कि इन दोनों में से कौन से Cl का प्रतिस्थापन होगा NH3 के द्वारा। अब यहाँ पे क्या कार्य करता है, ट्रांस प्रभाव कार्य करते हैं। बताओ इसमें से इन दोनों में से कौन से Cl का प्रतिस्थापन होगा, NH3 के सिस वाले का होगा या NH3 के ट्रांस वाले का होगा। इसमें तो इसमें ये आता है कि जो ट्रांस प्रभाव होता है या ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर Cl नेगेटिव की ज्यादा होती है किसकी तुलना में, NH3 की तुलना में। टेबल है पूरी, ठीक है, उसमें से हमें तो दो से ही मतलब, क्योंकि हमें Cl और NH3 दो ही हैं, तो इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे कौन से की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है। इन दोनों में से Cl नेगेटिव की जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है वो NH3 से क्या है, ज्यादा है। तो इसके अंदर देखिए क्या बनेगा, यदि ये Cl प्रतिस्थापित होता है तब तो हम क्या कहें कि इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी तो ये Cl प्रतिस्थापित होगा, और NH3 की यदि ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी तो ये Cl प्रतिस्थापित होगा। देखिए इसके अंदर ये दो है, इसके अंदर ये दोनों, इन दोनों में से इस NH3 और इस Cl, चाहे ये NH3 ये Cl मानो एक ही बात है, इन दोनों में से जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा होगा, उसी की ट्रांस पे उपस्थित लिगेंड का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो Cl का ट्रांस प्रभाव NH3 से ज्यादा है, इस कारण से जो सेकंड स्टेप होगा उसमें इस Cl के ट्रांस वाला ये Cl है वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना है, एक में तो क्या ये Cl प्रतिस्थापित हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, ये Cl प्रतिस्थापित हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लेटिनम Cl NH3 और एक में ये NH3 और एक क्या है Cl। सेकंड में क्या है, प्लेटिनम NH3 Cl और ये दो बने। ये वाला क्या है, इसके अंदर ट्रांस है और ये वाला इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स ये बन गया इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज रहेगा -1। आगे समझ में कि दो प्रकार के बन रहे हैं। अब कौन से इसमें स्टेबल रहेगा ट्रांस होते इसमें से, तो उसमें आता है कि इसके अंदर कौन सा, इसमें Cl नेगेटिव का ट्रांस प्रभाव ज्यादा है NH3 की तुलना में, इसलिए इसके ट्रांस वाला Cl प्रतिस्थापित होगा, यहाँ NH3 जुड़ेगा, NH3 इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सिस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। इसी प्रकार से सेकंड देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया हमने डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स हम किससे बना सकते हैं, PTNH3 से भी ये कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। अब देखो इसमें सिस बनेगा, ट्रांस प्रभाव ने कार्य किया है तभी तो यहाँ पे सिस वाला प्रोडक्ट बना है, ट्रांस वाला नहीं बना। ये है अपना कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर चार्ज रहेगा आपका +2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक Cl नेगेटिव जुड़ेगा, एक NH3 क्या होगा, बाहर निकलेगा, कोई भी एक NH3 बाहर निकाल देंगे हम, जैसे हमने ये वाला NH3 बाहर निकाल दिया तो इसमें क्या बनेगा, प्लेटिनम NH3 Cl NH3 और ये NH3, ये बन गया इसके अंदर। उसके बाद देखें इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, +1 चार्ज आ गया, क्योंकि एक Cl अंदर गया ना माइनस वाला, इसने इसको बैलेंस किया तो +1 ये बच गया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक Cl और जोड़ेंगे और एक NH3 बाहर निकलेंगे, तो वही दो कंडीशन बनती हैं कि ये वाला NH3 बाहर जाएगा, ये वाला NH3 बाहर जाएगा, फिर वही दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक सिस होगा और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। देखिए इसके अंदर सिस और ट्रांस, प्लेटिनम NH3 Cl और ये NH3, तो ये क्या है, सिस। ट्रांस वाला देखो किस प्रकार से बनेगा, प्लेटिनम Cl NH3 और ये
ये दो प्रोडक्ट बन गए अपने, इसके ऊपर चार्ज तो आएगा ही नहीं। अब देखो सिस ट्रांस, इस कंडीशन में भी दो ही बन रहे, सिस ट्रांस, और इसमें भी दो ही बने। अब इसमें से कौन सा स्टेबल और देखें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में क्या कार्य करता है, ट्रांस प्रभाव। अब Cl, ये NH3 और ये Cl है, या फिर ये NH3 और ये Cl है, इन दोनों में से जिसका ट्रांस प्रभाव अधिक होगा, जिसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर अधिक होगी, उसके ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट लिगेंड है वो क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। तो देखिए इसके अंदर Cl नेगेटिव की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, तो इसके ट्रांस वाला जो ग्रुप है वही क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। तो यहाँ ये प्रतिस्थापित हो सके, यहाँ क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, ये जुड़ गया है यहाँ पे। तो ये इसमें क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रांस प्रभाव के द्वारा हमने ये बताया कि जब PtCl2NH3 डाईएमीन डाईक्लोरो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जब PtCl4 नेगेटिव 2 कॉम्प्लेक्स से करवाएंगे तब तो वहां बनेगा सिस प्रोडक्ट। और जब इसी संकुल का फॉर्मेशन हम PtNH3 4 संकुल से करवाते हैं तो हमें वहां पे ट्रांस प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस नहीं बनेगा। ऊपर वाले में क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये किसकी सहायता से समझाया गया है, ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस डायरेक्टिंग पावर के द्वारा ऐसा बताया गया। ये रहेगा इसमें ट्रांस प्रभाव का वृक्क समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर प्रभाव। इसके बाद में हम कुछ लिगेंड या ग्रुप हैं जिनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है उसका ऑर्डर देखेंगे। तो ये ऑर्डर देखो किस प्रकार से बनेगा, एक टेबल है पूरी, इसके अंदर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर की वो रहेगी आपके इसके अंदर। देखिए ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है इसकी, वो किस प्रकार से रहेगी, रहेगी आपकी Cn नेगेटिव, CONO और CH3 नेगेटिव, C6H5 नेगेटिव। ये ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है उसका ऑर्डर है, सीरीज है एक प्रकार से। ठीक है, C6H5 नेगेटिव, इसके साथ में आपके आ जाएंगे हेलोजन वाले I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NH3 है और OH नेगेटिव है और ये H2 है। ये रहेंगे आपके ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है उसका ऑर्डर। अब इसके अंदर ये जो RNH2 है ना, प्राइमरी अमीन वगैरह, वो यहाँ आ जाएगा RNH2 इन दोनों के बीच में। ये रहेगी आपकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर का जो ऑर्डर है किस प्रकार से, सबसे ज्यादा रहेगा इसमें Cl नेगेटिव का और सबसे कम रहेगा इसमें H2 का। इसकी सहायता से हम बता सकते हैं किसका ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, कौन से वाले की कम है। उसके बाद देखिए इसके अंदर तो ट्रांस प्रभाव को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, धातु है, प्लेटिनम ही बोल दें, Cl यहाँ पे जोड़ दिया हमने A और ये क्या है B। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस में NH3 इसके अंदर जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स को दोबारा रिपीट करें, PtCl A और B। इस कॉम्प्लेक्स में भी सेम यही कर रहे हैं कि प्लस में NH3 है वो हम जोड़ रहे हैं, प्लस में NH3 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो माइनस में Cl है वो इसमें से क्या नहीं होगा, बाहर निकलेगा। तो दो कंडीशन बनते हैं इसके अंदर, हो सकता है ये वाला Cl बाहर निकले, यहाँ पे देखो आप RNH2। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि ये वाला Cl बाहर निकले, ये वाला Cl जब बाहर निकलेगा तो इसकी जगह NH3 जुड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा अपना, Pt NH3Cl A और ये B। इसमें बनेगा यदि ये वाला Cl बाहर निकले नीचे वाला तो प्लेटिनम Cl NH3 A और B। देखिए इसमें प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त होगा, तो प्रोडक्ट में ये दोनों ही प्राप्त होंगे। यदि इसके अंदर B की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है A की तुलना में,
तो बी की ज्यादा रहेगी तो बी की ट्रांस वाला Cl प्रतिस्थापित होगा, इसकी जगह NH से जुड़ेगा, ये बन गया। और यदि ए की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बी से ज्यादा हो, ए की ज्यादा तो ए के ट्रांस वाले Cl का प्रतिस्थापन होगा और यहाँ NH से जुड़ेगा, तो ये वाला बन गया। इस प्रकार से ट्रांस प्रभाव को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रहेगा इसमें ट्रांस प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांस प्रभाव की सहायता से हम वर्ग समतलीय संकुलों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कौन से लिगेंड का प्रतिस्थापन होता है, ये हम ट्रांस प्रभाव की सहायता से समझा सकते हैं। और ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा किसकी होगी, जिसकी ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है ना, उसी की क्या रहेगी, ध्रुवण क्षमता है वो ज्यादा रहेगी, और उसी का ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है वो इसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये था आपके वृत्त समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ट्रांस प्रभाव का क्या उपयोग है, किस प्रकार से ट्रांस प्रभाव है वो कार्य करता है। ठीक है।